बिहार के बक्सर के गंगा घाट पर लाशों का अंबार, करीब 40 से 45 शव मिलने का दावा। बक्सर जिला प्रशासन ने मामले से झाड़ा पल्ला, कहा यूपी से बहकर आई हैं लाशें। बक्सर जिले के चौसा स्थित महादेवा घाट पर मिले हैं शव, जिला प्रशासन कराएगा शवों का अंतिम संस्कार। कहा गया है कि जो है अपस्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही हैं। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। चश्मदीदों का बयान, जीवन में गंगा में बहते हुए नहीं देखी इतनी लाशें। कोरोना के कहर से दहला देश, तिरुपति में ऑक्सीजन की प्रेशर की कमी से दर्दनाक घटना, एक अस्पताल में 11 मरीजों ने तोड़ा दम। तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में पसरा मातम, 11 मरीजों पर टूटा ऑक्सीजन की कमी का कहर, गई जान। परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़, अस्पताल में शवों के आगे बिलखते दिखाई दिए परिजन। रुइया अस्पताल में 11 मौतों पर टूटा परिजनों का गुस्सा, अस्पताल में की तोड़फोड़, पुलिस बुलाने की आई नौबत। पुलिस की मौजूदगी में परिजनों का दिखा आक्रोश, अस्पताल पर लापरवाही का लगा आरोप। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, एक दिन में 37,236 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में मृतकों की संख्या घटी, 549 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण का आंकड़ा, एक दिन में 61,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र ग्रामीण इलाकों में अब भी नहीं घट रहे हैं कोरोना के मामले, विदर्भ के इलाकों में बुरा हाल। भंडारा में है सबसे बुरा हाल, संक्रमण दर 80% से ज्यादा, चंद्रपुर में 70 से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट। देश में 5 दिन में पहली बार 4 लाख के नीचे आया कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 3,66,000 लोगों में वायरस की पुष्टि। देश में जारी है कोरोना का जानलेवा हाहाकार, एक दिन में 3,747 लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में 13,000 के नीचे पहुंची मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 319 लोगों की गई जान। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए राहत की खबर, पहली बार 20% से कम हुई संक्रमण की दर। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 21,331 नए मरीज, एक दिन में 278 की गई जान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,400 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 160 लोगों की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 117 की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 5,541 नए मामले, 168 की गई जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,614 नए मरीज, 24 घंटे में 56 की गई जान। आंध्र प्रदेश में 15,000 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले, 84 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 39,305 केस, 596 लोगों की मौत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बना हुआ है कोरोना का कहर, 16,747 नए मामले। केरल में घटी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 27,487 मामले, 65 की गई जान। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग। तमिलनाडु में कोरोना के 29,000 से करीब नए केस, चेन्नई में 7,000 से ज्यादा मामले। भारत में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के वेरिएंट B1617 से सकते में आई दुनिया, WHO ने जताई चिंता। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का B1617 वेरिएंट भारत में पहली बार दिसंबर 2020 में पाया गया था। अब तक के अध्ययन में इसके आसानी से फैलने के मिले प्रमाण। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी उजागर, देश की प्रमुखता से वैक्सीनेशन की जरूरत वाली आबादी 30 करोड़, इसमें से अभी सिर्फ 10% को लगा है टीका। 114 दिन में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर केंद्र सरकार थपथपा रही है अपनी पीठ, लेकिन दुनिया में भारत में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर जता रही है चिंता। पंजाब में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए मिली जरूरत से कम डोजेज, 4 लाख वैक्सीन की थी मांग, लेकिन मिली सिर्फ 1 लाख वैक्सीन की डोज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़, 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। अनंतनाग में कोकरनाग के बाइलू इलाके में चल रहा एनकाउंटर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल का साझा ऑपरेशन। नमाज मगरिब में शामिल हुए चिनारपुर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, सैनिकों को दी रमजान की शुभकामनाएं। राजस्थान के जोधपुर में 120 कोविड केयर सेंटर तैयार, सिर्फ 7 दिन में तैयार हुआ सेंटर। राजस्थान के सीकर में महिला तहसीलदार ने कोरोना से मृत महिला का किया अंतिम संस्कार, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया था मना।
रेमडेसिविर की कालाबाजारी में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 11 लोग गिरफ्तार। रेमडेसिविर के 16 इंजेक्शन बरामद। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हाट बंद करने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के मुंगेर के सांसद की गुमशुदगी के लगे पोस्टर, एनसीपी नेता ने सांसद को ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए देने का किया ऐलान। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की कमी दूर करने के लिए सामने आए सांसद विद्युत वरुण महतो, जिला प्रशासन को सौंपा 8 एम्बुलेंस। लॉकडाउन से किसान परेशान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किसानों के सड़क पर फेंके टमाटर। पंजाब में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण अंचल में कोरोना के हमला 4 गुना, वैक्सीन की कमी से जोखिम में जान। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ रोकने के लिए बीएमसी ने आवेदन नीति को किया अनिवार्य, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से तमाम बुजुर्ग स्लॉट बुक करने के बावजूद लौटे खाली हाथ। मुंबई में बिना टीकाकरण के वैक्सीन सेंटर से लौटे कई बुजुर्ग हैरान। घर आने पर मिला वैक्सीनेशन का मैसेज, अब आगे स्लॉट बुक करने में दिक्कत। कोरोना की कहर से जूझ रहे कर्नाटक में वैक्सीन की कमी। कर्नाटक के पास अभी सिर्फ 6 लाख वैक्सीन की डोज। वैक्सीन की कमी से कर्नाटक में 18+ आयु के टीकाकरण पर असमंजस। 3 करोड़ है इस आयु सीमा के लोगों की संख्या। अश्विन ओवैसी के टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार को फेल बताया, कहा राज्यों को जरूरत भर ऑक्सीजन की आपूर्ति भी नहीं कर पा रही है सरकार। ओवैसी का आरोप, वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर किया था आगाह, लेकिन सोती रही सरकार। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मोदी सरकार की टीकाकरण नीति ने जताई चिंता, वैक्सीन की कमी का उठाया मुद्दा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राज्यों को वैक्सीन सप्लाई में केंद्र पर भेदभाव का लगा आरोप, वैक्सीन के दाम का उठा मुद्दा। कांग्रेस ने कहा पीएम को अपनी गलतियों के लिए चाहिए प्रायश्चित, निजी एजेंडा चलाने के बजाय देश की सेवा की दी नसीहत। यूपी में योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह नोएडा में कोरोना अस्पताल का ले रहे हैं जायजा। सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल पहुंचे जयप्रताप सिंह। दिल्ली सटे गाजियाबाद में लगभग 10 दिन के बाद 18 से 45 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। गाजियाबाद में टीकाकरण की प्रक्रिया से वरिष्ठ नागरिक नाराज। ओडिशा के मयूरभंज में 21 विचाराधीन कैदी कोरोना पॉजिटिव, उदाला सब जेल में बंद। कोरोना संकट के बीच अमृतसर में दुकानें खोलने के लिए तौर तरीके पर विचार, लेफ्ट राइट फॉर्मूले पर अमल। कोरोना संकट के बीच अमृतसर में ऑक्सीजन की किल्लत दूर कर रही है जय हो क्लब, शुरू किया मुफ्त ऑक्सीजन सेवा। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 80 डॉक्टर्स पॉजिटिव, सभी ओपीडी बंद। सरोज अस्पताल में कोरोना से डॉक्टर ए.के. रावत की मौत, 12 अस्पताल में भर्ती। कोरोना से जीटीबी अस्पताल के एक डॉक्टर की मौत, इसी साल मार्च में हुई थी ज्वाइनिंग। सलमान खान की बहन कोरोना संक्रमित, अर्पिता हुई कोरोना पॉजिटिव। विराट कोहली ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, लोगों ने की टीका लगवाने की अपील। यूपी के फतेहपुर जिले में हसोले खेड़ा गांव में बरपा हंगामा, कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम से उलझे ग्रामीण। मेरठ में पुलिस वालों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन समेत आधुनिक सुविधाओं से लैस इस हॉस्पिटल में है 30 बेड्स। यूपी के शामली में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर अंतिम संस्कार से बचे परिजन, निगम कर्मियों ने कचरा ढोने वाली गाड़ी में शव ले जाकर किया अंतिम संस्कार। बर्दवान में रहने वाले माता पिता के लिए इंग्लैंड में रहने वाले बेटे बहू ने रेड ने वॉलंटियर्स से मांगी मदद, कोरोना पीड़ित परिजनों को घर जाकर दवा देने पर वॉलंटियर्स को दिया धन्यवाद। कोरोना संकट के बीच बागेश्वर से सामने आई लापरवाही की तस्वीर, नदी किनारे बेतरतीब पड़े मिले तमाम पीपीई किट, संक्रमण का खतरा। गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर के गांव गेहमर में फैली सनसनी, गंगा में तैरती दिखी दर्जनों लाशें। गंगा में शवों की सूचना पर गाजीपुर के डीएम ने तफ्तीश के लिए भेजी टीम, लोगों का आरोप सरकार छिपा रही कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भीड़ को हटाना पुलिस के लिए बना मुसीबत, गांव वालों ने किया हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। भोपाल में हमीदिया अस्पताल की कोरोना पीड़ित की खुदकुशी, 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर तोड़ा दम। राजस्थान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक नारायण सिंह देवल ने वैक्सीनेशन मदद के लिए आगे आए, 1 करोड़ के अनुदान के लिए कलेक्टर को भेजा पत्र। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोरोना पीड़ित को ले जा रही एम्बुलेंस में लगी आग, मरीज और ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सूरत के प्राइवेट अस्पताल में लगी आग पर जल्द पाया गया काबू, एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। हैदराबाद में कोरोना संकट के बीच आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन, आइसोलेशन सेंटर में 200 बेड्स का इंतजाम। हावड़ा में सीएम ने धर्मगुरुओं से किया संवाद, कोरोना संकट में मांगी मदद।
बेंगलुरु में कोरोना से मरने वालों को लेकर बड़ी चिंता। गिद्देनहल्ली शमशान में 25 चिताएं साथ जलाने का किया गया बंदोबस्त। अमेरिका की जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने गोरखपुर में 250 बेड वाले अस्पताल का रखा प्रस्ताव। सीएम योगी ने लिया साइट का जायजा। यूपी में मेडिकल फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना सेवा के लिए बदले वार्ड बॉय से भी कम पैसे मिलेंगे, रोजाना 300 रुपए। यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षिक संस्थान 20 मई तक बंद, ऑनलाइन कक्षा पर लगी रोक। यूपी के गांव में फैलते कोरोना पर मायावती ने जताई चिंता, कहा युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। यूपी में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की सीएम योगी से गुहार, कहा न ऑक्सीजन है न दवाएं। हैदराबाद के रास्ते में भटका ऑक्सीजन टैंकर, देरी से 7 मरीजों ने तोड़ा दम, अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार। पटना के आसपास ऑक्सीजन की किल्लत, कोर्ट के आदेश के बावजूद बेहटा में 7 साल से बंद गंगोत्री प्लांट चालू। राजस्थान के फतेहपुर में लॉकडाउन में सख्ती, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कैमूर में इजाजत के बावजूद शादी वाली गाड़ी का कटा चालान, भड़के बाराती। इटावा में शेरनी के पहुंचे आने पर कानपुर चिड़ियाघर में अलर्ट, कर्मचारियों को पीपी किट पहनाकर शेरों के बाड़े के पास जाने का आदेश। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को रेफर किया था मामला। 5G नेटवर्क के मुद्दे पर अमृतसर में शिवसेना ने किया प्रदर्शन, टेस्टिंग बंद करने की मांग। त्रिपुरा में लेफ्ट नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में झड़प से घायल कार्यकर्ताओं की मुलाकात, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। त्रिपुरा में घायलों से मिलने शांति बाजार पहुंचे लेफ्ट के प्रतिनिधिमंडल पर हुआ हमला, दिखाए गए काले झंडे। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा बनाते वक्त फैक्ट्री में आग, 3 महिलाओं की मौत। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग में स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों से 30 लाख कैश बरामद, गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में जुटी इनकम टैक्स की टीम। जोधपुर के पिपरली गांव में एक शख्स ने तलवार से पत्नी की गर्दन काटी, हत्या के बाद खुद पुलिस को दी सूचना, अवैध संबंधों का शक। यूपी के अम्बेडकर नगर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर। यूपी के महाराजगंज में दर्दनाक हादसे में 4 की गई जान, कार से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली। यूपी के नाम में बिना अनुमति समाजवादी पार्टी को बैठक करना पड़ा महंगा, धर्मेंद्र यादव समेत 8 नामजद और 35 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज।